हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जिक्के भाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो बावड़िया था। क्या टॉपिक था? बावड़िया, राजस्थान की प्रमुख बावड़ी, जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट पढ़ लिया है। और आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक? राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। तो ऐसे करके दोस्तों, हमने राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक थे, जैसे बावड़ी हुई। बावड़ी के बाद हमने पढ़ा था हवेलियाँ। पहले हवेलियाँ पढ़ी, फिर बावड़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं छतरियाँ। तो ऐसे करके जो कला संस्कृति का सबसे छोटा टॉपिक, कौन से छोटे टॉपिक, जो सबसे छोटे टॉपिक माने जाते हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, महल, हवेलियाँ, दुर्ग, ऐसे इनके कला संस्कृति, इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों। तो इनके अंदर जो छोटे टॉपिक है, इनके अंदर हमें इतनी डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये छोटे टॉपिक होते हैं। इनके अंदर बस इतना मालूम होना चाहिए हमें कि कौन सी छतरिया किस जिले के अंदर है और इसका निर्माण किसने करवाया था। वैसे तो निर्माण से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी आता है। जो इम्पोर्टेंट छतरी होती है वो कितने खंभों की है, जो इम्पोर्टेंट छतरी होगी उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे। और जो जिले और बाकी की हम देखेंगे जिले वाइज, यानी कि किस जिले में कौन सी छतरियाँ है। तो हम देखेंगे दोस्तों आज पहले छतरियों का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? छतरियों का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो छतरियों का निर्माण होता है वो किन के द्वारा करवाया जाता है और कब करवाया जाता है। जैसे हवेलियों का निर्माण पानी के संरक्षण के लिए करवाया गया था, ऐसे ही छतरियों का निर्माण कब करवाया जाता है। तो छतरियों का निर्माण जो है, जैसे राजा हुए, रानी हुई, सेनापति, वीर योद्धा हुए, उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। कब बनाई जाती है? उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में। फिर हम देखेंगे इसका जो निर्माण है वो राजा महाराजाओं के द्वारा, यानी कि राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया जाता था। किन के द्वारा करवाया जाता था? राजपूत राजाओं के द्वारा। और जो छत्रियों का निर्माण था वो एक सदी थी, जैसे कि 15वीं से 18वीं शताब्दी, उसके मध्य जो सर्वाधिक छत्रियों का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। जैसे हम छत्रियों के अंदर उदाहरण के तौर पे देखें तो आज जैसे गैटोर की छतरियाँ। गैटोर की जो छतरियाँ है वो दोस्तों कछुआ शासकों की छतरियाँ है। किस शासकों की है? कछुआ शासकों की। ऐसे ही हम देखें तो बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ा बाग की जो छतरियाँ है वो भाटी राजाओं की छतरियाँ। कौन से राजाओं के हैं? भाटी राजाओं की छतरी। तो ऐसे हम देखेंगे एंड के में, यानी कि अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख प्रमुख छतरियाँ, उनके बारे में जानेंगे डीप से। फिर उसके बाद जिले वाइज पढ़ेंगे, जिले में कौन कौन सी छतरियाँ हैं। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि कितने खंभों की छतरी कौन कौन सी है, खंभे वाइज पढ़ेंगे। उनके बाद हम पढ़ेंगे राजाओं से संबंधित, यानी कि शासकों से संबंधित कौन से शासकों की कौन सी छतरी है। ऐसे करके हम पढ़ेंगे। फिर हम देखें तो दोस्तों अगर जो जैसे बावड़ियों का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि कहाँ से मिली थी? सभ्यता से मिली थी। यानी कि ऐसे इनकी जो जानकारी मिलती है छतरियों की, वो कोई यानी कि पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि हाँ इनकी जानकारी यहीं से मिलती है। लेकिन हम इतिहासकारों की दृष्टि से देखें तो इनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है आहड़, यानी कि शिलालेख हुए, ऐतिहासिक ग्रंथ में, वहाँ से हमें देखने को मिलती है इनकी छतरिया का निर्माण यानी कि इस सन में हुआ था, यानी इस शताब्दी में हुआ था, इन्होंने करवाया था। अगर फिर हम देखें तो प्राचीनतम बावड़ी, सॉरी प्राचीनतम छतरिया। तो प्राचीनतम छतरी का कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं है कि हाँ कि यही छतरी सबसे प्राचीन है। वैसे हम देखें तो कौन सी छतरी सबसे प्राचीन है? तो आहड़ की छतरिया। कौन सी छतरी सबसे प्राचीन है? आहड़ की छतरिया। तो दोस्तों हमने देखा थोड़ी सी जानकारी छतरियों के बारे में परिचय के रूप में। वे तो वैसे हमें परिचय के रूप में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि छतरी का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया जाता है, ऐसे करके, और कहाँ से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे जिले वाइज छतरियाँ। कैसे पढ़ेंगे? जिले वाइज छतरियाँ, यानी कि कौन से जिले में कौन सी छतरियाँ है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैसलमेर की छतरियाँ। कौन सी छतरियाँ दोस्तों? जैसलमेर की छतरियाँ। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जैसलमेर जिला। किस जिले में चलेंगे? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बड़ा बाग की छतरी। कौन सी छतरी? बड़ा बाग की छतरी। बड़ा बाग, बड़ा बाग है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर बड़ा है। कैसे है? बड़ा है, यानी कि बड़ा बाग की छतरी कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर कैसा है? बड़ा बाग, बड़ा है, यानी कि बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर के अंदर। जिसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में।
और उस समय शासक कौन था? अगर हम बात करें बड़ा बाग के जो छतरी का निर्माण हुआ था वो 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, लेकिन उस समय जो शासक था वो कौन था? महारावल जैत सिंह। कौन था? शासक कौन था? महारावल जैत सिंह। शासक महारावल जैत सिंह। जैसलमेर में जैत सिंह। जैसलमेर बड़ा है जैत सिंह। जैसलमेर बड़ा है जैसलमेर जैत सिंह, यानी कि बड़ा बाग की जो छतरी है उस समय शासक जो था महारावल जैत सिंह था, और बड़ा बाग की जो छतरी है वो कहाँ है? जैसलमेर में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पालीवाल की छतरी। कौन सी छतरी? पालीवाल की। ये भी कहीं है, कहाँ है? जैसलमेर के अंदर ही है। पालीवालों की छतरी। पालीवालों की छतरी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी छतरी आ जाएगी हमारी। वो छतरी आ जाएगी हमें व्यास छतरी। कौन सी छतरी? व्यास छतरी। व्यास छतरी जो होती है ऋषि वेद व्यास को समर्पित है। किसे समर्पित है? ऋषि वेद व्यास को। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऋषि वेद व्यास को समर्पित। वेद व्यास को समर्पित। व्यास को समर्पित। 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 किसे समर्पित है? वेद व्यास को समर्पित है। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो आती है जैसलमेर के अंदर कौन सी छतरी आती है? वो आती है हमारी अमर सागर की छतरी। कौन सी छतरी? अमर सागर की छतरी। लिखेंगे अमर सागर की छतरी। अमर सागर की छतरी। अमर सागर की छतरी ये कहाँ आती है? ये आती है हमारे जोधपुर के जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर में हमें सबसे पहले देखा कौन सी छतरी? जैसलमेर बड़ा है। कैसा है जैसलमेर? बड़ा है। तो बड़े बाग की छतरी। जैसलमेर कैसा है? बड़ा है, यानी कि बड़े बाग की छतरी। फिर हम देखें तो कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जैत सिंह ने। जैसलमेर बड़ा है जैत सिंह, यानी कि बड़ा बाग की छतरी का जो निर्माण हुआ था उस समय शासक था महारावल जैत सिंह। फिर हम देखें जैसलमेर पालीवालों की है। पालीवाल जो ब्राह्मण रहते थे वो कहाँ रहते थे? जैसलमेर में। व्यास छतरी। जैसलमेर व्यास अमर है। जैसलमेर में व्यास अमर है, यानी कि व्यास छतरी जो है ऋषि वेद व्यास को समर्पित है। और एक आती है अमर सिंह की छतरी। अमर सिंह की छतरी कहाँ है? अमर सिंह की छतरी है अमर सागर की जो है जैसलमेर में। अमर सिंह की मेवाड़ के अंदर आएगा, और अमर सागर छतरी कहाँ आएगी? जैसलमेर में। जैसलमेर अमर है। जैसलमेर अमर है। तो हमने अपने देखा दोस्तों जैसलमेर की छतरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर की छतरी कौन कौन सी है। अब हम देखेंगे बीकानेर की छतरियाँ। कहाँ की छतरियाँ? बीकानेर की। दोस्तों सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है, इसलिए इसके अंदर जो है हमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की इतनी वो नहीं है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी छतरियाँ किस जिले के अंदर है। अगर जहाँ पर डीप की बात की जाएगी वहाँ पर हम डीप के अंदर भी जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। बीकानेर के अंदर हम पढ़ेंगे देवी कुंड। अगर देवकुंड बोले तो कहाँ पर आ जाएगा? देवकुंड जोधपुर में आ जाएगा। देवी कहाँ आ जाएगी? बीकानेर की। बीकानेर की देवी है। बीकानेर की क्या है? देवी है, यानी कि देवी कुंड कहाँ है? देवी कुंड सागर की छतरी। सागर की छतरी। देवी कुंड सागर की जो छतरी है वो कहाँ है? बीकानेर में, यानी कि बीकानेर की देवी है। कौन है? बीकानेर की देवी। ये जो है बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरी कहलाती है। किस वंश की कहलाती है? बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरी। तो हम यहाँ लिखेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की छतरियाँ। राठौड़ वंश की छतरियाँ कौन सी छतरियाँ होती है बीकानेर के राठौड़ की? देवी कुंड। देवी कुंड देवी जो है बीकानेर की देवी जो है राठौड़ वंश है। कौन है? राठौड़ वंश है। फिर हम देखेंगे जो देवी कुंड सागर जो छतरी है ये बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध छतरी है। कैसे? यानी कि बीकानेर की देवी सबसे प्रसिद्ध है।
कैसी है, सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि बीकानेर बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध छतरी। कौन सी छतरी है? देवी कुंड। देवी बीकानेर में क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध छतरी देवी बीकानेर में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 16वीं से 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था निर्माण? हुआ था 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं शताब्दी के मध्य। कब हुआ था? 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 16वीं शताब्दी में किसका निर्माण हुआ था? बड़ा बाग का। और 16 से 18 के मध्य किसका हुआ था? देवी कुंड का। फिर हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, यानी कि देवी कुंड जो है छतरी, उसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता लिखेंगे, विशेषता यानी कि विशेषता में हम लिखेंगे जो इसके अंदर जो पत्थर का प्रयोग किया गया था वो लाल और सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे लाल व सफेद पत्थर का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ये क्या है इसकी? ये इसकी विशेषता है, किसकी? देवी कुंड की। यानी कि हमने पढ़ा बीकानेर के देवी कुंड सागर की छतरियाँ, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। और बीकानेर की देवी प्रसिद्ध है, राठौड़ों में प्रसिद्ध है। बीकानेर की देवी राठौड़ों में प्रसिद्ध है, यानी कि राठौड़ वंश के क्षत्रिय है ये, और बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध क्षत्रिय है। और हम इसकी विशेषता की बात करें तो लाल और सफेद पत्थर का इसके अंदर सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। किस पत्थर का? लाल और सफेद पत्थर का। अब हम देखते हैं बीकानेर की अन्य छतरी कौन कौन सी है। अगर हम बात करें बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर के अंदर आती है सबसे पुरानी छतरी। अगर बीकानेर में सबसे पुरानी छतरी की बात करें तो किसकी है? कल्याणमल की। किसकी है? कल्याणमल की। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पुरानी छतरी। सबसे पुरानी छतरी किसकी है? कल्याणमल की। कल्याणमल। पुराने समय में कैसे आशीर्वाद देते थे? पुराने समय में कहते थे कल्याण। क्या कहते थे? कल्याण। तो राव कल्याणमल की छतरी है। किसकी है? राव कल्याणमल की। और सबसे बड़ी की बात करें तो किसकी है? अनूप सिंह की। यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी छतरी, सबसे बड़ी छतरी। सबसे बड़ी छतरी किसकी है? अनूप सिंह की। राव अनूप सिंह, राव अनूप सिंह की। किसकी है? राव अनूप सिंह की। अगर हम बात करें बीकानेर की अन्य छतरी की बात, तो अन्य छतरी के अंदर आती है लालगढ़ पैलेस की छतरी। कौन सी छतरी? लालगढ़ पैलेस की छतरी। पैलेस की छतरी, लालगढ़ पैलेस छतरी भी आती है, यानी कि लालगढ़ पैलेस छतरी या फिर लालगढ़ परिसर छतरी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे लालगढ़ पैलेस परिसर छतरी। क्या लिखेंगे? परिसर छतरी। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था, यानी कि किसके समय हुआ था निर्माण। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया। आपसे को तो बस इतना याद करना है, लालगढ़ पैलेस परिसर की जो छतरी है वो कहाँ है? बीकानेर में, यानी कि बिक्का लालगढ़ लाल यानी कि बीकानेर में क्या है? लालगढ़ पैलेस की छतरी है। जिसका निर्माण किसके समय हुआ था या फिर विकास हुआ था? वो हुआ था महाराजा गंगा सिंह के काल में विकास। लाल पैलेस कहाँ है? बीकानेर में।
लाल लाल पैलेस कहाँ है? बीकानेर में। कि लालगढ़ पैलेस परिसर की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। सबसे पुरानी छतरी राव कल्याण मल की, यानी कि पुराने समय में क्या कहते थे? कल्याण हो, यानी कि राव कल्याण मल की छतरी सबसे पुरानी है। और सबसे बड़ी छतरी किसकी है? राव अनूप सिंह की। किसकी? राव अनूप सिंह की। तो ये देखा दोस्तों हमने बीकानेर की प्रमुख छतरियों के बारे में। अब हम देखते हैं जोधपुर की प्रमुख छतरियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जसवंतथड़ा। क्या देखेंगे? जसवंतथड़ा। मैंने आपको बताया था बीकानेर की जब हम छतरियाँ पढ़ रहे थे कि बीकानेर में देवी है और जोधपुर में क्या है? बीकानेर में देवकुंड, यानी कि देवकुंड की छतरी है। और देवकुंड की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। देवकुंड की छतरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले देवकुंड की छतरियाँ। देवकुंड, देवकुंड की छतरियाँ। किसकी छतरियाँ? देवकुंड की छतरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फिर हम देखते हैं जसवंतथड़ा। क्या देखेंगे? जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। और सरदार सिंह ने कब क्यों करवाया था? क्योंकि जसवंत उनके पिता थे, तो उन्होंने अपने पिता की याद में करवाया था जसवंतथड़ा। और उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया है? जसवंतथड़ा। तो हम सबसे पहले देखेंगे जोधपुर के सबसे प्रसिद्ध और भव्य छतरी मानी जाती है इसे। क्या मानी जाती है? जोधपुर की सबसे प्रसिद्ध व भव्य छतरी, भव्य छतरी कौन सी हो जाएगी? जसवंतथड़ा। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1906 में। कब करवाया गया था? 1906 में। और किसके द्वारा? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में क्या करवाया था? जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये देखा हमने जसवंतथड़ा। और देवकुंडी, देवी कहाँ है? बीकानेर में। और देव जोधपुर में। देवकुंड की छतरी है। फिर हमने देखा जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा जो है जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य छतरी माने जाते हैं, जिसका निर्माण 1906 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। अब हम देखते हैं दोस्तों जोधपुर जिले की अन्य छतरियाँ कौन कौन सी है। अब हम देखते हैं जोधपुर जिले की अन्य छतरियाँ कौन कौन सी हैं। क्या देखेंगे? अन्य छतरियाँ। तो अन्य छतरी में सबसे पहले हम लिखेंगे पंचकुंड। क्या लिखेंगे? पंचकुंड की छतरी। पंचकुंड की छतरी। पंचकुंड की छतरी के बाद हम लिखेंगे मामा की छतरी। मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी के बाद हम लिखेंगे सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी। सेनापति है तो प्रधानमंत्री भी होगा, तो प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री के बाद हम देखेंगे ऋषि कागा की छतरी। किसकी? ऋषि कागा की छतरी। ऋषि कागा की छतरी। ऋषि कागा की छतरी। ऋषि कागा की छतरी के बाद हम देखेंगे गोरा छतरी। गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरी के बाद हम देखेंगे ब्राह्मण की छतरी। ब्राह्मण
देवता की छतरी, देवता की ब्राह्मण देवता की छतरी। ब्राह्मण देवता की छतरी के बाद हम देखेंगे करोड़ों के कीर्ति की छतरी, यानी कि करोड़ों के कीरत धनी की छतरी। यह हम देखेंगे करोड़ों के कीरत धनी की छतरी, कीरत धनी की छतरी। यह है दोस्तों जोधपुर जिले की अन्य छतरियाँ कौन कौन सी। प्रमुख तो हमने सबसे पहले देखा था देव छतरी, देवकुंड छतरी और जसवंतरा। अब ये है अन्य छतरियाँ, यानी कि पंचकुंड छतरियाँ कहाँ है, जोधपुर में। पंचमामा है, कौन है, सेनापति है, प्रधानमंत्री है, ऋषि है। पंचमामा यानी 5 मामा है, मामा है, सेनापति है, प्रधानमंत्री है, ऋषि है। गोरा है ब्राह्मण करोड़ों में, गोरा है ब्राह्मण करोड़ों में। पंचमामा है सेनापति, प्रधानमंत्री, ऋषि। पंचमामा है सेनापति, प्रधानमंत्री, ऋषि। ऋषि गोरा है ब्राह्मण करोड़ों में, ऋषि गोरा है ब्राह्मण करोड़ों में। यानी कि पंच से याद करेंगे पंचकुंड की छतरी, मामा से याद करेंगे मामा भांजे की छतरी, सेनापति से याद करेंगे सेनापति की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, ऋषि से ऋषि काका की छतरी। गोरा है यानी कि गोरा धाय की छतरी। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसा है, गोरा यानी कि ब्राह्मण देवता की छतरी। करोड़ों में है, करोड़ों के कीरत धनी की छतरी। यह है जो दोस्तों जोधपुर जिले की प्रमुख छतरियाँ। दोस्तों आज हमने पढ़ा है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर की प्रमुख छतरियाँ, और साथ ही हमने थोड़ा सा छतरी के बारे में सामान्य परिचय देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अन्य जिलों की छतरियाँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे खंबे वाइज, यानी कि कितने खंबे की कौन सी छतरियाँ हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे वंशों से संबंधित, यह शासकों के संबंधित, यानी कौन से शासक की कौन सी छतरियाँ हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे क्लास को शेयर करना, ताकि वो भी निःशुल्क क्लासों का आनंद ले सके। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।